प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर ऑफ सेक्टर 103 द्वारका एक्सप्रेसवे। तो देखिए, मार्केट परसेप्शन कुछ बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं रही है इन द पास्ट। प्रोजेक्ट्स जो स्ट्रक्ड है यहाँ पे, जो स्टॉल्ड है, और बहुत ही लिमिटेड प्रोजेक्ट्स है जो डिलीवरी की स्टेज पे यहाँ पे पहुंचे हैं। इन द पास्ट जो इंटरनल रोड्स थे वो भी कोई बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे। कुछ अच्छे बिल्डर्स भी आ रहे हैं यहाँ पे, लाइक सेंट्रल पार्क आ रहा है अपना प्रोजेक्ट लेके फ्यूचर में। उनके पास 30 to 50 एकर्स के आसपास का लैंड पार्सल है। प्लस इसके अलावा एक और मेजर डेवलपमेंट हो रहा है। वो क्या हो रहा है यहाँ पे, 600 करोड़ के अंदर अब इन्वेस्टर्स के लिए कॉन्स क्या हो सकते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, नुकसान क्या हो सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ फ्यूचर की, फ्यूचर कैसा रहने वाला है इस सेक्टर का 103 का। हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, फाउंडर रियल्टी राइनोज, एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। वैसे आपने थंबनेल पे सही समझा है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर ऑफ सेक्टर 103 द्वारका एक्सप्रेसवे। बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन है, और इससे पहले भी बहुत सारे सेक्टर के अपडेटेड वीडियोस हमने बनाए हैं कि उस पर्टिकुलर सेक्टर के फ्यूचर क्या रहने वाला है। तो सिमिलरली इस सेक्टर की भी काफी डिमांड आ रही थी मार्केट के अंदर कि इस सेक्टर का फ्यूचर क्या रहने वाला है। तो आई थॉट ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, सो मेक श्योर इस वीडियो को आप बिल्कुल लास्ट तक देखना। और अगर आप चैनल पे बिल्कुल पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम आए, चैनल को आप इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, तभी आपको इस टाइप के वीडियोस के फ्यूचर में नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो देखिए, अगर मैं 103 सेक्टर की बात करूं, अगर लोकेशन की बात करूं, तो बिल्कुल द्वारका एक्सप्रेसवे का 150 मीटर रोड और अपर द्वारका एक्सप्रेसवे 75 मीटर रोड के बीच में लगभग 200-250 एकड़ का जो सेक्टर है। और इसका फायदा क्या है कि ये आपका दिल्ली की प्रॉक्सिमिटी वाला सेक्टर कह सकते हैं आप। थोड़ा मिडल ऑफ द द्वारका एक्सप्रेसवे भी आ जाता है। जो फर्स्ट एग्जिट आता है 104 सेक्टर, उससे आप यू टर्न लेंगे तो राइट साइड में आप 103 सेक्टर के अंदर पहुंच जाते हैं। एक तरफ इसके 102 सेक्टर आ जाता है और एक तरफ इसका सामने की तरफ 104 सेक्टर आ जाता है। और कुछ स्ट्रेटेजिक एडवांटेज की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे शीतला माता हॉस्पिटल है, वो बिल्कुल प्रॉक्सिमिटी में। इसके स्कूल्स हैं, लाइक डीपीएस स्कूल हो गया, वो बिल्कुल उसके पास में है। कुछ आपके इंस्टीट्यूशनल बेल्ट भी लगते हैं इसके फ्रंट में एक्सप्रेसवे पे। ओके, और इसके अलावा आप 75 मीटर रोड पे देखेंगे तो आपको चौधरी चरण सिंह कॉलेज है। ओके, और इसके अलावा ग्लोबल सिटी हो गया या फिर द्वारका का इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, वो लोग इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, इसके आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर को। प्लस सामने 104 की तरफ से अगर आप जाएंगे तो आने वाले टाइम में सेक्टर 9-10 के पास से मेट्रो स्टेशन भी जा रहा है, तो उसका भी एडवांटेज रहेगा 103 सेक्टर को। प्लस जो एग्जिस्टिंग मेट्रो स्टेशन है सेक्टर 25 का है, यशो भूमि का, ठीक है, वो भी इससे हार्डली 10 मिनट्स के ड्राइविंग डिस्टेंस के ऊपर है। तो ये हो गई बात लोकेशन की। अब चलते हैं पास्ट पे कि पास्ट कैसा रहा है इस सेक्टर 103 का। तो देखिए, मार्केट परसेप्शन कुछ बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं रही है इन द पास्ट। नेगेटिव चीजें हुई है 103 के अंदर। वो क्या हुई है कि कुछ प्रोजेक्ट्स जो स्ट्रक्ड है यहाँ पे, जो स्टॉल्ड है, ऑलराइट, और कुछ बिल्डर्स थे इन द पास्ट, लाइक स्पायरवुड हो गया, इरा हो गया, सिद्धार्था हो गया, अंसल हो गया, इनके कुछ स्ट्रक्ड प्रोजेक्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे। एक और प्रोजेक्ट है यहाँ पे नियो का सेक्टर 103 में 75 मीटर कमर्शियल बेल्ट पे। तो ये थोड़े रुके हुए, अटके हुए, डिलेड, अनडिलीवर्ड प्रोजेक्ट है यहाँ पे। बिकॉज ऑफ दैट थोड़ी नेगेटिविटी लोगों के माइंड में आती है इस सेक्टर को लेके, जो परसेप्शन है इनिशियल लेवल पे। और बहुत ही लिमिटेड प्रोजेक्ट्स है जो डिलीवरी की स्टेज पे यहाँ पे पहुंचे हैं। फॉर एग्जांपल, इंडिया बुल्स का एक प्रोजेक्ट है सेंटम पार्क, दूसरा सत्या हर्मिटेज। ये दो प्रोजेक्ट हो गए जो ऑलमोस्ट डिलीवरी की स्टेज पे पहुंचे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इन द पास्ट जो इंटरनल रोड्स थे वो भी कोई बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे। कुछ रोड्स टूटे हुए थे। इवन दो अभी पिछले 6-8 महीने के अंदर कुछ रोड्स बने हैं, यहाँ पे अपग्रेडेशन हुआ है रोड्स का, ठीक है। फिर बीच में एक न्यूज भी आई थी कि यहाँ पे लैंडफिल की साइड बनने वाले है। उससे भी थोड़ी लोगों के माइंड में नेगेटिविटी आई थी, बट वो आज की डेट में वो चीज हट चुकी है यहाँ से। तो ये था इसका पास्ट। अब प्रेजेंट सिनेरियोज में अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे क्या सिचुएशंस हैं। यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया, अभी 2 ही प्रोजेक्ट डिलीवर हुए थे, 1-2 शायद और भी हो सकते हैं जो डिलीवरी की स्टेज पे पहुंचे थे। बट इस सेक्टर को देखते हो अगर आप ओवरऑल, यहाँ पे कम प्रोजेक्ट डिलीवर हुए थे, तो यहाँ पे लैंड पार्सल्स की जो अवेलेबिलिटी थी वो ज्यादा थी। और बहुत सारे बिल्डर्स जिन्होंने इवन पहले भी प्रोजेक्ट्स के इस सेक्टर के अंदर लैंड से परचेज करा हुआ था, तो वो वेट कर रहे थे कि कब द्वारका एक्सप्रेस ऑपरेशनल, और उसके बाद इस सेक्टर के अंदर हम अपने नए प्रोजेक्ट्स लेके आए। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ
कुछ अच्छे बिल्डर्स भी आ रहे हैं यहाँ पे, लाइक सेंट्रल पार्क आ रहा है अपना प्रोजेक्ट लेके फ्यूचर में, उनके पास 30 to 50 एकर्स के आसपास का लैंड पार्सल है। सेकंड, गोदरेज अपना प्रोजेक्ट लेके आया था लास्ट ईयर वृक्ष, जिसका मिक्स्ड रिस्पॉन्स रहा। थर्ड अगर मैं बात करूँ तो व्हाइट लैंड भी अपना वेस्टर्न रेजिडेंसीज लेके आया था यहाँ पे मेरिट के साथ कोलैबोरेशन के अंदर। फोर्थ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो AIPL भी अभी रिसेंटली 50 एकर्स का डेवलपमेंट लेके आ रहा है, उन्होंने अपना फर्स्ट फेज अनाउंस मतलब अनऑफिशियली कर दिया है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कुछ और भी बिल्डर्स का लैंड हो सकता है, ठीक है। तो इसमें कुछ लो डेंसिटी के लैंड पार्सल है, कुछ मीडियम डेंसिटी के लैंड पार्सल है, कुछ TOD के अंदर हाई डेंसिटी के भी लैंड पार्सल्स हैं। तो ये प्रेजेंट सिनेरियो में यहाँ पे है और सेक्टर रोड्स का अपग्रेडेशन हो चुका है आसपास। तो ओवरऑल अगर आप देखते हो यहाँ पे तो ये इसका प्रेजेंट है एट प्रेजेंट, क्योंकि लैंड पार्सल अवेलेबल था। तो जिन लोगों ने भी, जिन बिल्डर्स ने भी पुराने लैंड उठाए थे या रिसेंट परचेज करे थे, उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स जो यहाँ पे लॉन्च कुछ ने कर दिए हैं, कुछ अभी आने वाले टाइम के अंदर करेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ फ्यूचर की, फ्यूचर कैसा रहने वाला है इस सेक्टर का 103 का, तो देखिए अभी यहाँ पे कुछ चीजें चेंज हो रही हैं। एक तो जो मैंने आपको बताया मेट्रो का प्रपोजल है, वो हालांकि इससे थोड़ी सी दूर है, बट कहीं ना कहीं उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस सेक्टर के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। जो सेक्टर 25 का जो एग्जिस्टिंग रनिंग मेट्रो स्टेशन है उसका भी इम्पैक्ट है यहाँ पे। प्लस इसके अलावा एक और मेजर डेवलपमेंट हो रहा है, वो क्या हो रहा है यहाँ पे 600 करोड़ के अंदर साहिबी रिवर के साथ में रोड बनाने की प्लानिंग कर रही है गवर्नमेंट, और लगभग 60-61 किलोमीटर का जो नया रोड बनने के प्लान है। बिकॉज ऑफ दैट इस सेक्टर की कनेक्टिविटी और बेटर हो जाएगी आपकी वेस्ट दिल्ली से वाया दैट जंक्शन, ऑलराइट। और आप मान सकते हो आने वाले टाइम के अंदर द्वारका एक्सप्रेसवे 75 मीटर का अपर द्वारका एक्सप्रेसवे, और जो ये नया साहिबी रिवर के साथ में जो एक रोड जाना है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है 600 करोड़ का, ये तीनों मिलके जो इस सेक्टर को नेक्स्ट बूस्ट देंगे। प्लस जो मैंने आपको लोकेशन के एडवांटेज बताया वो है। तो यहाँ पे आने वाले टाइम के अंदर जो फ्यूचर में है, कुछ और बिल्डर्स भी आएंगे जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स जो मैंने आपको बताया अगले 3 से 5 साल 7 साल के अंदर अगर आप देखते हो, तो यहाँ पे ये सारे प्रोजेक्ट्स जो डिलीवरी की स्टेज पे आ चुके होंगे उस टाइम तक। तो आने वाले टाइम के अंदर जो है अच्छा फ्यूचर रहने वाला है इसका। अब वो जो अच्छा फ्यूचर है वो एंड यूजर्स के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा। तो देखिए एंड यूजर्स के लिए फायदा क्या है यहाँ पे आने वाले टाइम के लिए, नुकसान क्या है वो भी बताऊंगा मैं। एंड यूजर के लिए प्रोस क्या है कि देखिए पहला प्रो क्या है कि इसकी प्रॉक्सिमिटी टू दिल्ली एंड एयरपोर्ट। सेकंड फायदा क्या है कि जो एजुकेशन और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इसके पास में, जो मैंने आपको बताया DPS स्कूल हो गया, प्लस इंस्टीट्यूशनल बेल्ट हो गई, प्लस आपका जो शीतला माता हॉस्पिटल है वो इसके बिल्कुल प्रॉक्सिमिटी में है। थर्ड फायदा क्या है कि यहाँ पे ज्यादा ग्रीन और ओपन स्पेसेस है। एक तरफ जो दिल्ली की तरफ वाली बेल्ट है वहां पे फ्यूचर में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं आने की एक्सपेक्टेशन है। फोर्थ फायदा क्या है कि कुछ जो अच्छे ब्रांड आ रहे हैं यहाँ पे इस बेल्ट के अंदर, फॉर एग्जांपल गोदरेज आ रहा है, फॉर एग्जांपल सेंट्रल पार्क आ रहा है, फॉर एग्जांपल AIPL आ रहा है, प्लस व्हाइट लैंड भी हो गया। तो ये जो ब्रांड्स यहाँ पे आ रहे हैं जो आने वाले टाइम के अंदर इस पूरे सेक्टर्स का जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है वो फ्यूचर में कहीं ना कहीं बेटर आएगा, जैसे जैसे इन ब्रांड्स की जो है टाइमली डिलीवरी आएगी। और बहुत सारे जो फैमिलीज हैं जो एक पीसफुल लोकेशन चाहती हैं, उनके लिए एक आइडियल लोकेशन हो सकती है। तो ये एंड यूजर्स के लिए फायदे हैं, प्रोज हैं। बट एंड यूजर्स के लिए थोड़े से कॉन्स क्या हो सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे कोई कमर्शियल एक्टिविटीज अभी एट प्रेजेंट ना तो प्लान्ड है, या फिर फ्यूचर में भी शायद ही कोई कमर्शियल एक्टिविटीज यहाँ पे आएंगी, ठीक है। सेकंड, यहाँ पे जो ऑन गोइंग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज चलेगी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम नेक्स्ट 3 to 5 years, वो हो सकता है लोगों को थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक डिस्टर्ब करती है कि यार हमने फ्लैट ले लिया और आसपास कंस्ट्रक्शन चली जा रही है। तीसरा कॉन्स क्या है कि जो इन द पास्ट लोगों के थोड़े से बैड एक्सपीरियंसेस हैं, उससे भी कहीं ना कहीं लोग थोड़ा सा डरते हैं इस सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करते हुए कि यार जो पास्ट में हुआ है वो फ्यूचर में ना हो जाए। तो आई वुड लाइक टू अश्योर यू कि जो बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। तो बिल्डर कई बार अच्छा नहीं होता, कई बार सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं, कई बार इंटेंशन बिल्डर की अच्छी नहीं होती है। तो वो सारे फैक्टर्स जो वो आपको माइंड में रख के चलने पड़ते हैं, तभी आपको एप्रिसिएशन भी आता है और आपको पीस ऑफ माइंड भी मिलता है। तो ये हो गए एंड यूजर्स के प्रोज एंड कॉन्स। अब इन्वेस्टर्स के लिए फायदे क्या हो सकते हैं और नुकसान क्या हो सकते हैं। तो देखिए इन्वेस्टर्स के लिए बेनिफिट्स क्या है कि अगर आप अर्ली स्टेज ऑफ रीडेवलपमेंट के अंदर आते हो तो आपको एक लोअर एंट्री प्राइस मिलता है। तो यहाँ पे लोअर एंट्री प्राइस का मतलब क्या है कि कुछ प्रोजेक्ट्स यहाँ पे ऐसे भी जो 16, 16.5, 17,000 रुपए के अंदर मिल रहे हैं आज की डेट में, ठीक है। इवन दो सेम ही सेक्टर और यहाँ पे जो 25-26,000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक के भी चीजें मिल रही है। सेक्टर सेम ही 103, तो एवरेज प्राइस जो है वो 16,000 से लेके और 25,000 रुपए 26,000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक है फ्रेश बुकिंग में, और रीसेल के अंदर भी आपको
12 से 14-15 हजार रुपए के बीच में पर स्क्वायर फीट में चीजें यहाँ पे मिलती हैं। जहाँ पे अगर आप फ्रेश बुकिंग में एंटर करते हैं, जहाँ पे आपको पास लंबा टाइम होराइजन मिलता है, और अगर आप अर्ली लेवल पे जाते हैं जहाँ पे आपके पास 4-5 साल हैं पेमेंट करने के लिए, तो इन्वेस्टर्स के लिए वो एक अच्छा आरओआई के लिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जनरेट करने के लिए पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो आने वाले 4 से 5 साल के अंदर यहाँ पे हाई पोटेंशियल एप्रिसिएशन हो सकता है इन्वेस्टर्स के लिए, प्रोवाइडेड आप एक सही प्रोडक्ट के साथ, सही ब्रांड के साथ, सही पेमेंट प्लान के साथ, सही प्राइसिंग के साथ आप यहाँ पे जाएं। नेक्स्ट फायदा क्या हो सकता है, जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, हॉस्पिटल्स बनते हैं, स्कूल बनते हैं, मेट्रो की कनेक्टिविटी होती है, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं कैपिटल एप्रिसिएशन के अंदर कंट्रीब्यूशन करती है, जो इन्वेस्टर्स के लिए एक फायदा है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आसपास के एरिया के अंदर जब हॉस्पिटल बनता है, ठीक है, तो आसपास की जो रेंटल यील्ड है वो भी इंप्रूव होती है। फॉर एग्जांपल मेडिसिटी एक हॉस्पिटल है, उसके सामने अगर आप रेंटल यील्ड देखेंगे तो काफी अच्छी खासी है। तो सिमिलरली यहाँ पे जब हॉस्पिटल बनेगा तो आसपास जो रेंटल यील्ड्स है, डिमांड है, वो ज्यादा होगी, तो आने वाले टाइम के अंदर रेंटल यील्ड्स बढ़ेगी। और स्पेशली अगर लाइक मैरिट इंटरनेशनल टाइप के ब्रांड्स यहाँ पे आसपास ऑपरेट होते हैं 103 के अंदर, तो डेफिनेटली वो रेंटल यील्ड को इंक्रीज करेंगे आने वाले टाइम के अंदर। बिकॉज ऑफ दैट इन्वेस्टर्स के लिए ये सेक्टर अच्छा हो सकता है। अब इन्वेस्टर्स के लिए कॉन्स क्या हो सकते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, नुकसान क्या हो सकते हैं? देखिए, नुकसान ये हो सकते हैं आपका कि अगर आप शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी चाहते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर हो सकता है अगर आपने गलत प्रोडक्ट ले लिया तो हो सकता है शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी आपको ना आए, ठीक है, तो आपको सही बिल्डर, सही प्रोडक्ट, सही प्राइसिंग, सही पेमेंट प्लान लेना पड़ेगा, तभी आपको लिक्विडिटी आएगी। अगर आपका होल्डिंग पीरियड है कम से कम 2-2.5 साल से लेकर 5 साल, तो ही आप एंटर करें। अगर आप बिल्कुल 6-8 महीने 1 साल के अंदर इंस्टेंट लिक्विडिटी चाहते हैं, होल्डिंग पीरियड अगर आपका कम है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, तो शायद आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि यहाँ पे जो मार्केट के अंदर जो सेंटीमेंट्स है कुछ बिल्डर्स को लेके, ठीक है, वो भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स को इस सेक्टर से थोड़ा सा दूर रखता है, ठीक है। तो ये मेरा एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव है इस सेक्टर को लेके, प्रोज एंड कॉन्स फॉर एंड यूजर्स एज वेल एज फॉर इन्वेस्टर्स। अब फ्यूचर आउटलुक मुझे इसका ब्राइट लगता है, प्रोवाइडेड आप एक सही ब्रांड के साथ जाए, सही प्रोडक्ट, सही प्राइसिंग, सही पेमेंट प्लान के साथ, प्लस आपकी जो यूनिट है वो भी अच्छी होनी चाहिए। अदरवाइज सारी चीजें अच्छी है बट अगर आपकी यूनिट की लोकेशन अच्छी नहीं है, ठीक है, तो भी आपको कल को फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आ सकती है एज एन इन्वेस्टर और एज एन एंड यूजर, ठीक है। तो पोटेंशियल अपसाइड है बट विद ऑप्शन है। इस सेक्टर के अंदर बहुत सारी एनआरआई इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, आने वाले टाइम के अंदर और आएगी, क्योंकि कुछ बिल्डर्स के आप अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान्स भी चल रहे हैं, कुछ नए बिल्डर्स हैं जो इनिशियल लेवल पे कम रेट है बट अगले 1 साल के अंदर अगर आप देखोगे तो जो चीज आज 16-16.5 हजार रुपए मिल रही है, वही चीज एक बार सेक्टर रोड बन जाएंगे, एक बार आपको कुछ डेवलपमेंट होना दिखाई दे जाएगा यहाँ पे उस सेक्टर में, तो वो जो आज 16-16.5 हजार रुपए की चीज मिल रही है, वही 1 साल बाद आपको 19,000, 20,000, 22,000 रुपए पर स्क्वायर फीट की चीज भी कम से कम मिलेगी यहाँ पे इस सेक्टर के अंदर। तो कौन सी अपॉर्चुनिटी है वो अगर आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप टाइप कर सकते हैं #FO103 और आप उसको भेज सकते हैं 8858484084 पे। सो आई होप आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिल गई होगी कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कैसा था, है और रहने वाला है 103 सेक्टर का। फिर भी अगर कोई आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। ऑलराइट, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, ज्यादा अच्छा लगा तो इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, कलीग्स के साथ, जो लोग भी 103 सेक्टर का फ्यूचर जानना चाहते हैं, उन लोगों की एक हेल्प हो सके, प्लस मुझे एक मोटिवेशन मिले आपके लिए इस टाइप के और वीडियोस क्रिएट करने के लिए। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। मिलता हूं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।